राज्यसभा सांसद जयप्रकाश ने मऊ जिले की मृतक रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया। जयप्रकाश ने पीड़ित परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की। इस दौरान जयप्रकाश निषाद ने कहा कि किसी भी अपराधी को किसी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। उन्होंने परिजनों से कहा कि मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। आपके परिवार को दुख पहुँचाने वाले जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बता दें कि मऊ जिले में रेप के बाद युवती की दर्दनाक मौत हो गई थी। महाराजगंज के प्रशासन द्वारा यहाँ पर एसडीएम महोदय के साथ यहाँ आकर के एसडीएम नौतनवा ने अपनी तरफ से पीड़िता को 6 डिसमिल का पट्टा उन्होंने किया है और उनको राहत के लिए एक प्रधानमंत्री आवास भी उनको माननीय मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया है। साथ में उन्होंने ये भी घोषणा किया है, हमने रामली लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता भी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और इनको देने का काम वो करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों की हम सब यही चाहते हैं, शासन प्रशासन यही चाहता है कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और अपराधी के साथ जो इस संवैधानिक धाराओं में उसको निरुद्ध करके जो इस सरकार की कार्रवाई है उसको जो है वहाँ तक पहुँचा करके उसको जो दंड है, जिस धाराओं में उसे दंड मिलना चाहिए उसमें कहीं से भी हिला हवाली नहीं, उसको सख्ती से निपटने का काम हमारे प्रशासन के लोग करेंगे। ये निश्चित तौर पर बहुत जल्द, उसको मैं दिन और घंटे में नहीं बोल सकता, कभी भी ये कार्रवाई हो सकती है। इस तरह से हमारी प्रशासन मुस्तैद है और कार्रवाई करेगी। तू घरे रहिया आपसे बोलो बहनी, हम खाना बनौली खियौली, हमें थोड़ा कच्चा है खाना खिया के हमें बहनी कहली ने अम्मा जाती थी खरवा काटे। काली हाँ कहती थी जा, काली आईबू कहती ना आई, काली आवे कोई हमरे संघरी बलुकावे, अकेल ना आवे। बहनी हमार ना आई मनलीन, काली पढ़े चल जाए तू बहनी हमार चल जाए पढ़े, पढ़ के आवे अपन घास भूसा रही जवन तवन भैंसी बांध के खियावे। बहनी पढ़ैया ना आई रहल, बहनी हमके खोजे चल गई, जो पढ़ैया रहला तो बहनी हमके खोजे ना आई गई रहती। मेरा नाम सुग्रीव है सर। खालीगढ़ में घटना हुआ है। जंगल के आधा किलोमीटर पहले ही मेरी लड़की जा रही थी खर लेने, उसकी मम्मी गई थी खर काटने। खर काट के मतलब उसकी मम्मी शाम को चली आई और मेरी लड़की स्कूल गई थी। स्कूल से पढ़ के आई, वो बोली जाऊँ मैं अपनी मम्मी से, और गई है जंगल में खर लेते आऊँ। और मेरी घरवाली उससे पहले आ गई। मेरी बेटी वहाँ खड़ा होकर जंगल से आधा किलोमीटर पहले इंतज़ार कर रही थी, तब वहीं खड़ी थी। और शराबी 3-4 पता नहीं कौन थे सर, मैं भी नहीं, मैं तो बाहर था। यही सुनने में आ रहा कि शराबी वहाँ शराब बेचते हैं वहाँ पे जंगल के पास से, वहाँ से पी के लोग जा रहे थे सर। ये तो हमें नहीं पता है सर हुआ कि नहीं हुआ है। और वही बात हुआ है सर, वही सुनने में आया कि वहीं से वो पी के शराब वहाँ से निकले हैं और मेरी लड़की वहाँ खड़ी थी, वो भाग रही थी। फिर उसको जबरदस्ती पकड़ के जंगल में ही चले गए सर। माननीय योगी जी से यही कहना है कि उन अपराधियों को सीधे फांसी होना चाहिए सर। इस खबर में बस इतना ही।